ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तहत वनवासी विकास परिषद महाकौशल प्रांत सागर महानगर समिति सागर का गठन किया गया। आज हमारे बीच जबलपुर से महाकौशल प्रांत के उपाध्यक्ष श्री वसंत चिलानी जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। हमारे महाकौशल प्रांत के उपाध्यक्ष वसंत चिलानी जी, उपाध्यक्ष श्री ठाकुर साहब, नारायण कबीर पंथी जी जो संरक्षक हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके आतिथ्य में समिति का गठन किया गया। संरक्षक हैं, इसके संरक्षक हैं नारायण कबीर पंथी जी, ओम प्रकाश दुबे, सुभाष दत्ता जी। अध्यक्ष जो हैं भूपत सिंह मरकाम, जो बड़े कर्मठ हैं और जाने माने आदिवासियों के चहेते हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष पंकज मुखरिया, श्री हेमंत दुबे, बलवंत ठाकुर, सचिव तरुण यादव, सह सचिव मनीष नेमा, राजेंद्र नेमा, कोषाध्यक्ष रूप किशोर सराफ, प्रचार प्रमुख श्री राजेश ठाकुर, सह प्रचार मोहनलाल अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य बलराम पालासर, शिवकरण सिंह ठाकुर, गणेश राम कोरी, डी के तिवारी, रामाधार मिश्रा, विजय तिवारी, राजेंद्र मिश्रा, रमेश गौड़, रमाकांत केशरवाणी, प्रणव कनौआ। चिकित्सा समिति प्रमुख डॉक्टर अजय पहाड़िया, श्री सौरभ जैन नगरी, राम गोपाल यादव जी आदि को इसमें मनोनीत किया गया, चुनाव किया गया है। और इन सभी पदाधिकारियों को मैं आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, और आशा करता हूँ कि वनवासी परिषद जो है वनवासियों के बीच धर्मांतरण की जो एक समस्या है उसको रोकने की दिशा में बहुत अच्छा काम करेगी और एक मील का पत्थर साबित होगी। अब भूपत सिंह की जहाँ तक बात करते हैं, भूपत सिंह बहुत कर्मठ हैं, आदिवासियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं, और ये सिर्फ सागर में भी नहीं है, प्रदेश और देश में भी आदिवासियों के जाने में पहचाने नेता ये हैं, और इनकी बहुत मधु मिलनसार हैं, और ये सदैव जो है सनातन धर्म की बात करते हैं और सनातन से जोड़े रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। तो मैं पुनः बारंबार उन सबको बधाइयाँ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम वनवासी विकास परिषद महाकौशल प्रांत के उपाध्यक्ष श्री वसंत चेलानी जी हमारे बीच हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सागर में तो वंदना में बैठक आयोजित की गई, जिसमें महानगर समिति सागर की शाखा का गठन किया गया। उस वनवासी विकास परिषद महाकौशल के कार्य क्या है, और थोड़ा सा आप हमें संक्षेप में जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है चेलानी जी, और आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं और क्या आपके उद्देश्य हैं। मैं तो जबलपुर के अंदर में रहता हूँ, वहाँ पर मेरा टिम्बर और प्लाईवुड का व्यवसाय है। चूँकि बचपन से ही और समाज काम करने की प्रेरणा मिलती रही है, तो आज वनवासी कल्याण आश्रम की जो प्रांत इकाई है वनवासी विकास परिषद, उसमें प्रांत उपाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। यह जो अपना कल्याण आश्रम से संबंधित अपनी संस्था है, एक सकारात्मक विषय को लेकर पूरे देश में काम करती है, क्योंकि नकारात्मक बोलना मनुष्य का स्वभाव होता है। किसी को बोले भाई आप 4 अच्छी बातें बोलो, तो थोड़ा बोलने में उसको समय लगेगा, लेकिन अगर किसी को बोले कि भाई कुछ 4 ऐसी नेगेटिव बातें बोलो, तो धारा प्रभाव वो बोलने लगता है। तो अपना जो मूल उद्देश्य है, जनजातीय समाज हमारे मूल हिंदू समाज से अलग नहीं है, यह एक हमारा सकारात्मक पक्ष है। क्योंकि हम सब जानते हैं
कि जनजातीय समाज शक्ति की आराधना करता है, जवारे रखता है। जनजातीय समाज बड़ा देव को अपना इष्ट मानता है, जो हमारे महादेव जी हैं। प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति की रक्षा करता है। यह और साथ ही परस्पर सहयोग भावना से काम करता है। यह जनजातीय समाज का मूल स्वभाव है, जिसपे कूट कूट कर सकारात्मकता भरी हुई है। लेकिन एक अन्य वर्ग है जो उनके बीच में जहर घोलने का प्रयास करता है। उनकी जो सरलता है उसका फायदा उठाकर शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, प्रलोभन के माध्यम से डरा कर, धमका कर और उनको धर्मांतरित करता है। काम कितना अच्छा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, लेकिन छुपा हुआ रहस्य क्या है कि उनको इस्लाम में लाना, उनको ईसाईयत में लाना, यह और उनका छुपा हुआ एजेंडा है। इस सरलता को समाज के सामने लाना और यह सरलता जनजातीय समाज की कमजोरी न बने, इस हेतु उनके बीच में अपनी यह संस्था काम करती है। और उसके जो माध्यम है, अपन श्रद्धा जागरण केंद्र चलाते हैं, सत्संग केंद्र चलाते हैं। उनके बीच में बैठकर और सत्संग करना, भजन कहना, और उनके बीच में ये तो भावना है कि हम हिंदू हैं, लेकिन जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो बोलती है कि आप हिंदू नहीं हैं। उनको मालूम है कि नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी सब आपस में भाई भाई हैं, लेकिन नकारात्मक शक्तियां उनके अंदर ये बीजारोपण करती है कि आप अलग हो, आपकी संस्कृति अलग है, आपकी बातचीत अलग है, आपका पहनावा अलग है। पर हमारा भारत तो अनेकता में एकता वाला देश रहा है। यहाँ तो हर 5 किलोमीटर में अपने को विविधता मिलती है, और यही हमारी एकता की निहित विशेषता है। अभी प्रयागराज में कुंभ का इतना बड़ा समागम हुआ, क्या कोई बता सकता है वहां पर कि कौन किस जाति का था, किस समुदाय का था, किस संप्रदाय का था? सब एक रस होकर और माता गंगा की शरण में आकर स्नान कर रहे थे। यह हमारी विशेषता है। किसी को कोई आमंत्रण नहीं, निमंत्रण नहीं कि आपको कुंभ के मेले में आना है, लेकिन लाखों लाख रोज लोग आके वहां पर और स्नान करके पुण्य प्राप्त कर रहे थे। तो ऐसे 14 आयामों के अंतर्गत वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है, जिससे कि हमारा जो जनजातीय समाज है वह हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। देश का में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस देश का मूल नागरिक है, मूल निवासी है। कोई हमारे यहाँ बाहर से नहीं आया, हम सभी यहाँ की सनातन संस्कृति से निकले हुए लोग हैं। हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपराएं हैं, सब समान है। इन सकारात्मक विषयों को लेकर और यह हमारी जो समिति है काम कर रही है। और चूंकि जितने साधन आज नगरों में बढ़ते जा रहे हैं, तो उन साधनों की आज आवश्यकता, उन प्रतिभाओं की जो आवश्यकता है, वह ग्रामीण अंचल में, वनों में रहने वाले, गिरी कंदराओं में रहने वाले हमारे भाइयों के लिए उनकी आवश्यकता है। तो यहाँ की प्रतिभा को, यहाँ के धन साधन को वहां पर ले जाना और शेष गांव में और जंगलों, वनों, गिरी कंदराओं में रहने वाले समाज को शेष समाज के समकक्ष खड़ा करना, उनका सर्वांगीण विकास करना, यही हमारी संस्था का। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज सर ये वनवासी कल्याण परिषद का गठन हुआ है और उसके विषय में आप क्या काम करेंगे और किस तरह से काम करेंगे, इसके बारे में हम आपसे जानना चाह रहे थे। आज वनवासी कल्याण जो महाकौशल प्रांत की संस्था है, उसके सागर में महानगर के नाते एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में गठन के साथ साथ संबंधित पदाधिकारियों को भी
घोषित किया है। और इनका मूल जो मकसद है, आदिवासी वनवासी लोगों के जीवन का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास करना, इस संस्था के माध्यम से उन अंचलों में आदिवासियों के बीच में जाकर सभी उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रख के, चर्चा करके, समझ के, उनका राजनीतिक हिसाब से, शासन की योजनाओं के हिसाब से यदि उनका मतलब समाधान होता है वो, या संस्था के माध्यम से हम सब सागर के जागरूक और बुद्धिजीवी लोग मिलकर उन अंचलों में जाकर उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिनका उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको दिलाने के उद्देश्य से आज प्रमुख लोगों की महानगर सागर की बैठक संपन्न हुई। इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए उनके उत्थान विकास के लिए। मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। इस संस्था का, महानगर का संरक्षक होने के नाते धन्यवाद। धन्यवाद कबीरपंथी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भाई भूपत जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको महानगर वनवासी परिषद का सागर महानगर का अध्यक्ष बनाया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से आदिवासियों के बीच और उनके उत्थान के लिए काम करेंगे। और सचिव महोदय को भी मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे अपेक्षाएं बहुत हैं कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अब मैं भूपत सिंह जी से बात करूंगा, चाहूंगा कि वो अपना जो एजेंडा है और किस तरह से काम करेंगे उसके बारे में थोड़ा संक्षेप से बताएं, ताकि आदिवासियों के बीच आपकी बात हम पहुंचा सकें। जी नमस्कार महोदय, मैं भूपत सिंह मरकाम। आज दिनांक 20/7/25 को हमारे वरिष्ठ जबलपुर महाकौशल संघ से पधारे वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिव महोदय आए हुए थे। उनके समक्ष में हमारी महानगर सागर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का समिति, नगर समिति, महानगर समिति सागर का गठन किया गया है, जिसमें समस्त पदाधिकारियों की घोषणा माननीय प्रदेश महाकौशल समिति के द्वारा की गई है। और मैं पूर्ण रूप से आदिवासी वर्ग से हूँ, वन विभाग में रह के सेवारत रहा हूँ। तो वन रक्षक से लेके फॉरेस्ट रेंजर तक, समाज एसडीओ तक मैं सेवा दी है। और पूरा वन विभाग में पूर्वज मेरे पिताजी भी रहे, तो समाज के बीच में मुझे जानकारी है कि कितने सुख दुख। मैं जानता हूँ आपकी आदिवासी अंचल में आपने काम किया और आदिवासियों के बीच आप बहुत पॉपुलर भी हैं। जी, तो मैं समझता हूँ कि साहब इनकी सुख दुख के लिए आज जो नगर समिति हमारी माननीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा बनाई गई है, तो हम शहर के बुद्धिजीवी वर्ग को, समस्त समाज के लोगों को ले जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी दुख तकलीफें, कि इनको मान लो किसी को आधार कार्ड नहीं बना है, तो कम से कम पढ़े लिखे लोग जो हम अपनी समिति से जोड़ रहे हैं, ये उनको विधिवत नियम अनुसार ये आधार कार्ड कैसे बनाया जाता है, इसको राशन कैसे मिल सकता है, इसके अन्य आवश्यकताएं क्या है। तो मैं एक ऐसी टीम का गठन आप लोगों के मार्गदर्शन में करने वाला हूं कि जो इनकी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जैसे अब माननीय भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इनके हित में इतनी योजनाएं ला रही है हमारे लोगों को, लेकिन शिक्षा के अभाव में, ज्ञान नहीं है कि वो कोई अपना उसका लाभ ले सके। तो उस उद्देश्य को लेके हम लोग काम करने वाले हैं। और बस यही मैं। धन्यवाद भूपत भाई, आप तो मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप निरंतर उसी तरह से कार्य करते रहें जैसा आपका स्वभाव है और आप करते हैं। मैं जानता हूँ आपकी प्रतिभाओं को, और ये अच्छा मंच है आपके लिए, आप अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। हमारे बीच हमारे वनवासी परिषद के तरुण यादव जी और मनीष नेमा जी हमारे बीच
हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिव महोदय और सह सचिव महोदय, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज वनवासी विकास परिषद महानगर शाखा के आप लोग सचिव और सह सचिव निर्वाचित हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। अब मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आदिवासियों के बीच जाकर आप किस तरह से काम करेंगे, क्या काम करेंगे? मतलब जो मूलभूत सुविधाएं देना चाहिए उनको, वनवासी लोगों को, जिससे वो वंचित चल रहे हैं, जिनकी सरकारी योजनाएं प्रॉपर उनको नहीं मिल पा रही हैं, हम लोग उसमें पूरे मतलब जी जान से उन तक पहुंचकर उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। यही मेन समिति का उद्देश्य है और जो ऊपर से हम लोग को आदेश मिल जाएगा वो पूरी निष्ठा और अपने कर्तव्य को निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अपने बीच जबलपुर से पधारे वीरेंद्र पेगवाल जी भी हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे चैनल में। पेगवाल जी, आप कुछ प्रकाश डालेंगे वनवासी परिषद में कि वो किस तरह से काम करेगी? वनवासी विकास परिषद मूल संस्था है हमारी वनवासी कल्याण आश्रम। हम मुख्य रूप से इस भावना को लेकर काम करते हैं, तू मैं एक रक्त। हिंदू समाज में वनवासी अलग नहीं है, हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। और उस अंग को, हमारा शरीर का जैसे कोई अंग कमजोर हो तो उसको हम शक्ति देने के लिए, बल देने के लिए, या हमारे परिवार में कोई भाई बहन अगर कमजोर है तो उसको संबल प्रदान करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, वह प्रयास हम वनवासी समाज के लिए करने के चाहते हैं। उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वावलंबन है और जो विविध प्रकार की योजनाएं शासन की है उसका मार्गदर्शन समाज तक पहुंचे, उसकी बात, उसके लिए हम क्या प्रयास करते हैं, अपनी समिति के माध्यम से क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, ये हम सारा समिति के माध्यम से करेंगे। इसके लिए मुख्य समिति के अलावा हम सारी उप समितियां भी नगर में महानगर में बनाएंगे, जिससे जनजाति क्षेत्र से, वनवासी क्षेत्र से जो बंधु यहाँ आएंगे, जो भंगनी बहनें यहाँ आएंगी, उन सबको महानगर के अंदर कोई शिक्षा में, स्वास्थ्य में या न्यायालयिक व्यवस्था में कुछ सहयोग की जरूरत होगी तो हम समिति के माध्यम से उनको प्रदान करेंगे। अच्छा, आप निःशुल्क विधि सहायता भी प्रदान करेंगे? हाँ, ये हम सब समाज के सहयोग से सब निःशुल्क प्रदान करेंगे। तो वनवासी परिषद के पास फंड कहाँ से आएगा? आम जन, आप और हम जैसे लोग इस संस्था को चलाते हैं और इन सबके सहयोग से हम ये संस्था चलती है और इसी के माध्यम से आज 1952 से आज तक हम लगातार काम कर रहे हैं। सतत हमारा महाकौशल में 5 छात्रावास चलते हैं और ग्राम स्वास्थ्य रक्षक है। जब शासन की स्वास्थ्य के योजना नहीं थी, जब से हमारे गांव में स्वास्थ्य रक्षक है, एकल विद्यालय है, श्रद्धा जागरण के केंद्र है, जो हम जनजाति समाज के बीच में, हिंदू समाज और जनजाति समाज अलग नहीं है, इस भावना को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद वीरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस लक्ष्य में सफल हों। जय हिंद, जय भारत। जय, धन्यवाद। जी आप नहीं आओगे ऐसे तो? आ जाऊंगा मैं तो। B.Ed कर लेंगे, अपने पहले जाएगा। आप खड़े हो जाओ। मनीष जी पाराशर, डॉक्टर खुशिया जी और डॉक्टर धनौरिया जी, यह और 5 लोगों की चिकित्सा शिविर की समिति रहेगी। दूसरा जो नगरीय जनजाति संपर्क प्रमुख की समिति रहेगी, उसमें श्री अभिनंदन जी दीक्षित, श्री राम गोपाल जी यादव, श्री महेंद्र कुमार जी गुप्ता, ये सब जो जनजाति समाज यहाँ रहता है अपने सागर महानगर के, उनके बीच में संपर्क का काम करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।